हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आयुष जैन और स्वागत है आपका एजुकेट अकॉम्प्लिश्ड लर्निंग के ऊपर। सो गाइस, आज हम बात करने वाले अबाउट हीट ट्रांसफर इन व्हाट हीट ट्रांसफर इन अ कंपोजिट स्फीयर। इन कंपोजिट स्फीयर इसके बारे में हम बात करेंगे। इन कंपोजिट स्फीयर सबसे पहले तो मैं डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। कैसा स्फीयर दिखेगा हमारा, किस टाइप के इसमें मटेरियल्स प्रेजेंट करेंगे। ओके, सो कंपोजिट स्फीयर, इसका डायग्राम कुछ इस टाइप से दिखेगा। ये आपका आ जाएगा पूरा इनर स्फीयर, ठीक है। एंड साथ ही साथ ये वाला पूरा आपका रहेगा, सॉरी ये वाला आपका रहेगा इनर स्फीयर। ये मैं 2D में बना पा रहा हूँ और ये 3D पे बिकॉज बनाना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने इसको 2D में बना के रखा है, ठीक है। होप आपको क्लियर होगा। ये स्फीयर बेसिकली एक 3D फिगर है। ड्राइंग्स एक्चुअली मेरी थोड़ी खराब है, तो आप कुछ कर नहीं सकते उसका। एंड चलो बन गया, जैसे जैसे डायग्राम तो बन गया हमारे पास। मान लो यहाँ से हमारा हीट का ट्रांसफर हो रहा है। ये वाला टेम्परेचर जो आ रहा है आपके पास वो T1 है, ये वाला टेम्परेचर आपके पास T2 है, ये वाला टेम्परेचर आपके पास T3 है। सिमिलरली आपके पास जो अंदर का टेम्परेचर है वो क्या ले सकते हो आप, इसका टेम्परेचर आप ले सकते हो। इट इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू Ti ले लो आप इनिशियल। एंड यहाँ पे आप क्या ले सकते हो, इधर आप T0 ले लो। चलो ठीक है, ये वाला रेडियस आ रहा है हमारे पास R1, क्लियर है। दिस इज रेडियस इज इक्वल टू R1। ये वाला रेडियस क्या है हमारे पास, दिस रेडियस इज इक्वल टू R2। एंड जो थर्ड आउटर मोस्ट रेडियस आ रहा है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू R3। ये तीनों रेडियस में हमने नाप लिए। अब हीट ट्रांसफर कहां से हो रहा है, हीट ट्रांसफर इनसाइड टू आउटसाइड हो रहा है, मतलब कि इस टाइप से हमारे पास हीट ट्रांसफर हो रहा है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो इसमें ये भी मार्क कर लो। इसमें क्या है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू HI, ये क्या हो जाएगा हमारे पास K1, ये हो जाएगा हमारे पास K2। एंड दिस विल बेसिकली बी इक्वल टू K, सॉरी HA। इसको आप क्या लिख सकते हो, H0 लिख दो। T0 लिखा है तो हम इसको H0 लिख सकते हैं। चलो सही है। अब देखो, आगे हमें क्या करना है, हमें फिर से वही लेना है। ये वाला कौन सा पार्ट है, ये वाला हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, ये हमारे पास सेकंड पार्ट है, ये हमारे पास थर्ड पार्ट है, ये हमारे पास फोर्थ पार्ट है। सो मैं अगर बात करूं किसके बारे में, मैं अगर बात करूं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के लिए, तो फर्स्ट पार्ट के लिए हीट ट्रांसफर कितना रहेगा। फर्स्ट पार्ट के लिए जो हीट ट्रांसफर आ रहा है हमारे पास, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट इज ड्यू टू कन्वेक्शन। एंड कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर इज बेसिकली इक्वल टू HI इंटू 4 पाई R1 का स्क्वायर इंटू Ti माइनस T1, ठीक है, इंटू Ti माइनस T1 ले सकते हो आप इसको, ऐसा बिल्कुल ले लिया हमने। अगले वाले के लिए क्या रहेगा, अगला वाला जो है केस वो कंडक्शन का केस है। ओके, नेक्स्ट केस इज बेसिकली ऑफ द कंडक्शन। यहां से यहां तक का हमें कंडक्शन लेके चलना है। तो इट विल बी बेसिकली इक्वल्स टू व्हाट, Q इज इक्वल्स टू 4 पाई R1 R2, 4 पाई इंटू R1 R2, दोनों लेके चलोगे आप ये। एंड इधर क्या आ जाएगा आपके पास, इधर आपके पास रहेगा T1 माइनस, सॉरी इट विल बेसिकली इक्वल टू T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। इस टाइप से आप कर सकते हो इसको। एंड डिवाइड में क्या आएगा हमारे पास, इट विल बी इक्वल टू R2 माइनस R1, ये डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है ये। अब अगला वाला केस, मतलब कि ये इस पॉइंट से R2 से लेकर R3 तक का केस लेना है हमें। ओके, R2 से लेकर R3 तक का केस हमें लेना है। अब देखो इधर क्या हो रहा है थर्ड वाले पार्ट के लिए, Q विल बी बेसिकली इक्वल्स टू, बिकॉज ऑफ कंडक्शन, कंडक्शन के लिए क्या लिख पाएंगे हम इसको लिख पाएंगे दैट इट इज इक्वल्स टू 4 पाई R2 R3 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय R3 माइनस R2। ओके, डिवाइडेड बाय R3 माइनस R2। यहाँ पे जो टेम्परेचर का चेंज लिखोगे आप वो क्या लिखोगे, टेम्परेचर चेंज विल बी बेसिकली इक्वल्स टू T3 माइनस T2, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास T3 माइनस T2 इक्वल। अब देखो बढ़ते हैं आगे। सो हमने इन तीन केस के बारे में बात कर ली। एक और केस बचा है हमारे पास, जब ये लास्ट वाले सरफेस से हमारा एयर में हीट का ट्रांसफर होगा। सो ये किसके थ्रू होगा, इट विल बी बेसिकली बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन। एंड कन्वेक्शन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, कन्वेक्शन के लिए हम ये लिखेंगे दैट Q विल बी बेसिकली इक्वल्स टू व्हाट, Q इज इक्वल्स टू H0 इनटू 4 पाई R3 स्क्वायर, 4 पाई R3 का स्क्वायर इनटू व्हाट, इनटू T T0 माइनस T, 1 सेकंड, T2 minus T1, T3 minus T2, it will be equals to T0 minus T3। लिख पाओगे ना आप इसको ऐसा, बिल्कुल सही। देखो ना, यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर T0 और T3 लेकर चल रहे हैं हम। सो इट विल बी इक्वल्स टू T0 minus T3। चलो आगे हमारे पास सारी Q की वैल्यूज। अब हम क्या करेंगे, अब फिर से हमें वही काम करना है। ओके, कुछ और नहीं करना है, हमें फिर से वही काम करना है। अगर मैं Ti माइनस TO को लिखना चाहूँ, देखो ध्यान से देखो, अगर मैं Ti माइनस TO को लिखना चाहूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं इधर, Ti माइनस TO विल बी इक्वल टू व्हाट, सबसे पहले आप ले लो Ti माइनस T1, ठीक है, फर्स्ट विल बी इक्वल टू Ti माइनस T1। अगला वाला क्या, माइनस का साइन लगा के, सॉरी प्लस का साइन लगा के आप लिख सकते हो
T1 माइनस T2, ओके। देन इसके बाद क्या कर सकते हो आप, प्लस का साइन लगा के T2 माइनस T3, and then at the last you will put this particular figure that it is equals to T0 minus T3 minus T0, T3 minus T0। चलो हमने ये पूरे की सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दिया। देखोगे लास्ट में तो देखो T1 से T1 कैंसिल, T2 से T2 कैंसिल, T3 से T3 कैंसिल, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा Ti minus T0, इसलिए हम इसको लिख पा रहे हैं। अब देखो Ti minus T1 के लिए हम क्या लें, ये फर्स्ट वाला क्यों लेके चलेंगे हम, तो चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम। सो इट विल बी बेसिकली इक्वल्स टू व्हाट, it is equals to Ti minus T1 is equals to Q by Hi into 4 pi R1 square, Q by Hi into 4 pi R1 square, ठीक है, हमने ये पुट कर दिया। अगली टर्म सेकेंड वाली ये आ रही है हमारे पास T2 minus T1 is equals to Q by 4 pi R1 R2 divided by R2 minus R1, या फिर क्या लिख सकते हैं हम इसको हम सिंपली लिख सकते हैं that it will be equals to, एक काम करो Q का कॉमन निकाल लो, या चलो लिख ले तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं it is equals to Q into R2 minus R1 divided by what, divided by 4 pi into R1 R2, ओके क्लियर है, 4 pi into R1 R2। चलो हमने ये लिख दिया इसको। अब आगे देखो, आगे हम क्या कर सकते हैं, आगे हम ये भी कर सकते हैं दैट प्लस ऑफ, इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, इधर आ जाएगा हमारे पास R3 minus R2, ओके। इट विल बी R3 minus R2 divided by what, divided by 4 pi into क्या करेंगे हम, R2 R3। कुछ मिसिंग है क्या हमारे पास, हाँ बिल्कुल सही, हमारे पास कुछ मिसिंग है। इधर हम K कौन लगाएगा, इधर हमें K भी तो लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको लगाना है K1, यहाँ पे आपको लगाना है K2, R2 into R3 into K2 कर देना इसको, ठीक है। लास्ट वाली टर्म क्या होगी, इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन। देख सकते हो आप ये T3 से T0 का हीट ट्रांसफर हो रहा है हमारे पास, मतलब कि क्या हो जाएगा हमारे पास, इट विल इक्वल्स टू Q बाय, क्या करेंगे हम, Q बाय into 4 into H0 कर लो आप, डिवाइडेड बाय H0 कर लो into 4 पाई R3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा ना 4 पाई इंटू R3 का स्क्वायर। चलो ये पूरी टर्म को हमने एक्सपेंड कर दिया है एंड इसको हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं। अब देखते हैं हमने ये क्या लिखा है, हमने ये लिखा है दैट Q क्या है हमारे पास, Q इज इक्वल्स टू Ti माइनस T नॉट डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ R। हम इसको इस टाइप से लिखना चाह रहे हैं। तो अगर हम इसमें R की वैल्यू को देखें, अगर हम इसमें R की वैल्यू को देखें, हमारे पास R की वैल्यू क्या आ रही है बताओ, R की वैल्यू को अगर हम देखना चाह रहे हैं, सो R की वैल्यू फॉर अस इट विल बी समथिंग लाइक दिस, कि R1 आपके पास आ जाएगा, इसको आप हम पहले लिख देते हैं अच्छे से, इट विल बी इक्वल्स टू Ti माइनस T नॉट डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, इस टाइप से आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें आप निकाल सकते हो R1 R2 R3 R4 की वैल्यूज निकाल सकते हो आप, ठीक है ना। Q बाय दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज इक्वल्स टू Ti, मतलब ये कितना हो जाएगा हमारे पास, R1 की वैल्यू विल बी इक्वल्स टू व्हाट, इट विल बी इक्वल्स टू 1 बाय Hi into 4 बाय R1 स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही हमने करा पिछली बार में भी, R1 ये सारी वैल्यूज लिख करके मैंने इस टाइप से करा था ना हमने। सो इट विल बी व्हाट, इट विल बी इक्वल्स टू 1 बाय, या फिर नेक्स्ट टाइप पे लिख देता हूं इसको। सो R1 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 1 बाय into Hi into 4 pi R1 square, Hi into 4 pi R1 स्क्वायर। चलो हमने ये लिख दिया। R2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, अगर हम देख रहे हैं R2 की वैल्यू, सो R2 की वैल्यू विल बी बेसिकली इक्वल्स टू R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 4 pi R1 R2 K1, 4 pi into R2 into R1 into K1। चलो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। साथ ही साथ R3 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, R3 की वैल्यू विल बी इक्वल्स टू R3 माइनस R2 डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू R3 R2, 4 पाई इंटू R3 R2 इंटू K2, ये वैल्यू आप लिख सकते हो, ठीक है। R4 की वैल्यू सिमिलरली आपके पास आ जाएगी, R4 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, R4 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, इट इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज इक्वल्स टू 1 बाय, बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन, देखो R4 जो हो रहा है ना हमारे पास कन्वेक्शन के थ्रू आ रहा है। सो कन्वेक्शन के लिए अगर हम देखें, इट विल बी इक्वल्स टू 1 बाय HO
इंटू 4πr3², ठीक है, इंटू 4πr3²। तो ये हमारे पास R1, R2, R3, R4 इन सब की वैल्यूज आ चुकी है। ओके, हमारे पास ये सारी की सारी वैल्यूज आ चुकी है। अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम बेसिकली ये करेंगे दैट हम इसको वापस से इसके थ्रू लिख देंगे। क्या लिखा था हमने पिछली बार में, हमने लिखा था ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। तो चलो इसके लिए हम ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट लिख देते। सो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा इसके लिए, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। क्या लिख सकते हैं हम इसके लिए, बताओ जल्दी से। इसके लिए हम बेसिकली ये लिख सकते हैं दैट ये क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले तो ये u होता है, ध्यान रखना। इसके लिए हम ये लिख सकते हैं दैट u0 into a0 will be equals to what, it is equals to 1 by summation of r। and similarly हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं that ui into ai it will be also equals to 1 by summation of r। ठीक है, मतलब कि ui ai and uo ao ये सारी की सारी कांस्टेंट वैल्यूज हैं। एंड इसके लिए आप वैल्यू लिख सकते हो, क्या है ये, it is equals to u 1 second, it is equals to 1 by r1 plus r2 plus r3 प्लस R4 लिख सकते हो ना आप इसको, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। एंड ये इसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, इसकी वैल्यू हमारे पास यही आ रही है। वैल्यू सब सब्स्टिट्यूट कर लेना आप, वापस से मैं नहीं लिख रहा हूँ सारी वैल्यूज को। यहाँ पे आप R1 की जगह रखते हो ये वाली वैल्यू, R2 की जगह ये वाली वैल्यू, R3 की जगह ये वाली वैल्यू, एंड यहाँ R4 की जगह हमारे पास आ जाएगी ये वाली वैल्यू। आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो इसको, ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू अगेन द सेम थिंग, एक ही चीज है। कहने का मतलब ये कि हमारे पास जो u0 और a0 का मल्टीप्लिकेशन या फिर इसका प्रोडक्ट जो होगा हमारे पास, इट विल बी बेसिकली अ कांस्टेंट वैल्यू। ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, ui into ai इसके इक्वल आ जाएगा। मतलब कि u into a इज बेसिकली अ कांस्टेंट वैल्यू, लिख सकते हो आप इस टाइप से। चलो ठीक है, लिख दिया हमने। तो हमने इस वीडियो में क्या किसके बारे में बात करी, हमने इस वीडियो में बात करी अबाउट द स्फेरिकल शेल। ठीक है, अगर हम एक स्फेरिकल शेल लेते हैं, कंपोजिट स्फेरिकल शेल लेते हैं, तो उसमें हम हीट ट्रांसफर को कैसे देख सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसके बारे में, अगले वीडियो में हम बात करने वाले अबाउट द क्रिटिकल लैगिंग थिकनेस। ठीक है, हम बात करेंगे क्रिटिकल लैगिंग थिकनेस के बारे में। सो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही, होप आपको सब समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, फिर मिलेंगे हम हमारे अगले वीडियो में। टिल देन सी या, टेक केयर एंड बाय बाय।